755 ऑप्टीप्लेक्स डेल में। इसका इनर व्यू आपको नज़र आ रहा है और जिसका रियर व्यू है इसमें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा रेड स्विच नज़र आ रहा है जिसका पावर सप्लाई है 110 अप टू 30 वोल्टेज सेलेक्टर है और ये मेन पावर इन है। आप 100 से लेके अप्रॉक्सीमेट 150 और 100 से लेके 240 के बीच में वोल्टेज को कहीं भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका इनपुट हो गया पावर। ये आपका रियर पैनल है, ये पैरेलल पोर्ट है। पुराने प्रिंटर यहाँ कभी लगा करते थे। ये हमारा सीरियल पोर्ट है, यहाँ पे कभी पुराने माउस लगा करते थे या एक्सटर्नल मोडेम लगा करती थी। ये हमारा VGA, यहाँ पे 4 चीज़ें लग सकती हैं। LCD, LED, CRT, कैथोड रेटिंग और डिस्प्ले जो डिजिटल प्रोजेक्टर्स होते हैं, जितना भी डिस्प्ले डिवाइसेज हैं यहाँ पे लगती हैं। ये आपकी USB यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स हैं। एक्सटर्नल कनेक्टिविटी के कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, प्रिंटर्स, वेबकैम्स, मोबाइल्स, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, external mass drive, all kind of flash drives you can connect here. And the last thing is the network port, LAN port, network port. इंटरनेट की कनेक्टिविटी यहाँ पे होती है LAN से। आप कोई भी बात एक्सटर्नल यहाँ से नेटवर्क कनेक्टिविटी है। द LAN port is the proper name RJ45 the name of this port. ओके, साउंड कार्ड ग्रीन जो होता है ये आपका, ये जो ग्रीन है ये आपका ऑडियो लाइन आउट है, स्पीकर आउट के लिए, हेडफोन्स के लिए, और ये आपका माइक्रोफोन लाइन है, ऑडियो लाइन इन है। बस आपका मेन पावर स्विच है। अगर यहाँ पे ग्रीन लाइट है सब जो सिस्टम की हेल्थ ओके, सिस्टम वर्किंग पोजीशन है। अगर ऑरेंज लाइट है दैट मींस ऑरेंज येलो लाइट आ रही है, येलो ऑरेंज कलर होता है, तो दैट कोई इशू हार्डवेयर का इशू है। ठीक है जी। उसके अलावा ये फ्रंट पे माइक्रोफोन और हेडफोन और USB पोर्ट फ्रंट पे मौजूद है। 2.0 की पोर्ट है और ये ऑप्टिकल ड्राइव की जगह है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ऑप्टिकल है DVD रोम के लिए, जिसमें आपके पास तकरीबन 4-5 GB की हार्ड ड्राइव ऐड कर सकते हैं DVD बेसिक। ठीक है जी। इसको निकाल लेते हैं भाई यहाँ से। फ्रंट से हमारा ये एयर सेक्शन है, यहाँ से हवा को सक करता है और रियर से यहाँ से हवा को बाहर निकाल देता है, एग्जॉस्ट कर देता है। इसमें 2 पंखे हैं, एक पंखा पावर सप्लाई में लगा हुआ है और एक फैन आपका यहाँ पे। ठीक है, अब हम बच्चों इन साइड पे आते हैं पास करने। अच्छा, मेरे हाथ में लैपटॉप की रैम उठाई हुई है एक DDR2 2 GB में, और मेरे पास एक लैपटॉप की हार्ड ड्राइव उठाई है Seagate 80 GB की। हम इस CPU के साथ इस लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को अटैच करना चाहते हैं। तो यहाँ से हमने, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, हम DVD रोम को उतार चुके हैं। DVD रोम को उतार के उसकी 2 पोर्ट्स हैं, एक ये ऑरेंज आपको डाटा केबल नजर आ रही है SATA की सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और ये आपको एक पावर केबल नजर आ रही है। इसमें आप लोग यहाँ से इसको ऐसे कनेक्ट कर दोगे, इसके साथ ये आपकी कनेक्ट होगी, DP पावर की है और ये आपकी डेटा। ठीक है बच्चों, अब इस सिस्टम में आपकी लैपटॉप की हार्ड ड्राइव भी फंक्शनल होगी है। ये तरीका है लैपटॉप की हार्ड डिस्क को डेस्कटॉप के साथ अटैच करके डेटा को इस हार्ड डिस्क से इसमें या इससे इसमें डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। बस करो। DDR3 है लैपटॉप की रैम, 4 GB की स्टिक है मेरे हाथ में ये ताइवान की। DDR1 पुराने पेंटियम कंप्यूटर्स में लगा करती थी, 1 GB की स्टिक है ये। IBM इंटरनेशनल, ये प्योर अमेरिकन IBM की रैम है DDR1। चिप्स की टेक्नोलॉजी आपको पता चल रही है, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। और ये मेरे हाथ में DDR2 है, ये 2 GB की स्टिक है और अमूमन ये इन कंप्यूटर्स के अंदर ये वाली रैम लगती है। और नॉर्मल हालत में मैं आपको और दिखाता हूँ, अभी फोकस कीजिएगा कैमरे को। ये 2 स्टिक्स हैं सैमसंग की, कोरियन सैमसंग की, और एक जो है वो, अगर मेरे इंग्लिश के तलफ़ुज़ में कोई गलती हो जाए तो मैं 25 साल से IT का टीचर हूँ, लैंग्वेज का टीचर नहीं हूँ। ठीक है, ये ज़रा मेरी गलतियाँ निकालने से सोचिएगा। मैं टेक्निकल माइंडसेट रखने वाला बंदा, हाथों से काम करने वाला। मैंने लैंग्वेज नहीं पढ़ाई कभी, मैं IT पढ़ाता हूँ। क्लिक मुझे और टाइप करना आता है। हमारे पास हमने हार्ड ड्राइव की पावर उतारी, हमने डाटा केबल उतारी, और हमने यहाँ पे इसका लॉक है, इस लॉक को हमने थोड़ा सा डाउन किया और हमारी हार्ड ड्राइव बाहर आ गई है। ठीक है बच्चों, ये हार्ड ड्राइव हमारी ऐसे खींचेंगे, इसको पुश करेंगे और हार्ड ड्राइव रिलीज हो जाएगी यहाँ से। ठीक हो गया बच्चों। और ये दूसरा, ये देखिए साइड में लॉक्स हैं, इस साइड पे लॉक्स हैं, ये लॉक्स हैं। ये जब आप करेंगे, ये नजर आ रहा है लॉक साइड में, ये लॉक। ठीक है बेटा, ये हार्ड डिस्क आ रहा है, हार्ड डिस्क ठीक है मेरे हाथ में। अल्लाह, मेरी फेवरेट टूल पास कर रहे हैं कि हार्ड ड्राइव है, 12 का मॉडल है, 7200 RPM इसकी रोटेशन स्पीड है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है 80 GB। ये जो ग्लास आपको नजर आ रहा है टूटा हुआ, इसमें की सेंसिटिव है, अगर आप इसको हल्का सा भी जर्क दोगे तो डैमेज हो सकती है। ओके, और ये हमारे पास इसको यूज़ करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें तकरीबन रिक्वायरमेंट्स हैं 12 वोल्ट DC और 5 वोल्ट DC हमें यहाँ से इंसर्ट करना होगा और ये हार्ड ड्राइव ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर हम इस प्लेट को उतारें तो उसके अंदर प्लेटर्स हैं और प्लेटर्स के ऊपर रीड राइट हेड्स हैं, सेम लाइक ऐसे काम कर रहे होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है जी। तो और इतने 80 GB की हार्ड ड्राइव, ये सब मैकेनिज्म है। यहाँ से पावर, उसके नीचे लॉजिक बोर्ड है इसका। बस की हार्ड ड्राइव है 80 GB की, ये लैपटॉप की है, और इसकी RPM स्पीड जो है वो 5400 है, तकरीबन 5000 रोटेशन पर मिनट्स। ये नीचे लॉजिक बोर्ड है, ये इसकी पावर कनेक्टिविटी है, ये इसकी डाटा कनेक्टिविटी है, ये भी SATA है, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। बस स्टोरेज है, टेम्परेरी मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी है, और इसका साइज 1 GB की 2 स्टिक्स हैं। सैमसंग ये आपकी होगी, कोरियन कंपनी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, हैरत की बात है, आपके पास डेल अमेरिकन, सैमसंग कोरियन, बाकी प्रोडक्ट्स सारी चाइनीज़, कोरियन, अमेरिकन। आप पाकिस्तानी हैं, आपका कंट्रीब्यूशन कहाँ पे है? ये मैं अक्सर बच्चों से सवाल करता हूँ, आपका इसमें कंट्रीब्यूशन किस जगह पे? कहीं नहीं है। हाँ, इस पर काम करने के लिए जो आपने मूड़ा बुना है शायद वो आपके हाथों का हो, या ऊपर आपके सर पे जो पंखा गुजरात का चल रहा है शायद, वो जो ज़्यादा बिजली खाता है वो आपके हाथों का होगा। हाँ, या जो लकड़ का मेरे सामने पड़ा है वो शायद आपने बना लिया हो। बाकी मेरे ख्याल में आपका कुछ नहीं है। यहाँ पे रैम लगानी है, रैम वाइट स्लॉट पे लगानी है। देखें आपको
रैम लगी यहाँ पे, उसके बाद दूसरी रैम लगी यहाँ पे डिम 2 में, देख लें। इसको देखो, कट का ख्याल रखना है आपने, क्योंकि कट का ख्याल रखना है, ठीक है बेटा। 2 GB की रैम, 4 लगानी है, 2 स्टिक और 4 GB। ये मेरे पास 2 GB की स्टिक है। अगर मैं ये भी लगा देता हूँ तो ये रैम की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, 2 और 2 4 GB रैम हो जाएगी। और इससे फ़ायदा ही होगा कि हमारा सिस्टम स्पीड अप हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। हमारी स्पीड जो बढ़ती है ना, हमारी जो सिस्टम की स्पीड बढ़ती है रैम से बढ़ती है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। रैम से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है। ऐसी एक स्टिक यहाँ लगा दो, 2 2 4 2 6 और 8 GB मैक्सिमम, 8 GB। एक स्टिक और लगा देते हैं, ऐसी स्टिक और लगा दो, 8 GB तो इनफ है, फास्ट हो जाएगा बस। इस CPU का माइक्रो प्रोसेसर ब्रेन CPU, इस मशीन का CPU ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर निकालने जा रहा हूँ। उसके एंटी क्लॉकवाइज ओपन, क्लॉकवाइज क्लोज। एंटी क्लॉकवाइज हमने क्या किया, ओपन किया, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। देन ओपन हियर, हीट सिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील। ट्यूब्स के अंदर मरकरी है, पास करो, ज़्यादा लोड हो। मैं अब थोड़ा पढ़ा लिखूँ, मुझे बात ही समझ। अच्छा, मेरे पास कोर टू डू माइक्रो प्रोसेसर है, ऑप्टीप्लेक्स 755 डेल मशीन डेस्कटॉप का। मदरबोर्ड की सॉकेट के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर है, जिसको मैं अनलॉक करके इसको बाहर निकालने लगा हूँ। मैंने अनलॉक किया, और ये ब्रेन माइक्रो प्रोसेसर CPU, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये इसके ऊपर इसका कूलिंग का सेक्शन है, हीट सिंक है, कोर टू डू 1.66 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ब्रेन ऑफ द CPU। एक्सेल की जितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस होती हैं, इसके अंदर एक सेक्शन होता है ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, वो परफॉर्म करता है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन, एनालाइज इन्फॉर्मेशन, बड़े बड़े काम एक्चुअली यही ब्रेन है, यही काम करता है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर असल में माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है। ये बड़ा कनेक्टिविटी पोर्शन है, ये कनेक्टिविटी है सारी। असल माइक्रो प्रोसेसर सेक्शन ये है, नजर आप छोटी छोटी चिप्स आपको नजर आ रही हैं। ये इंटेल कॉर्पोरेशन का है। इंटेल माइक्रो प्रोसेसर बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी थी इंटेल कॉर्पोरेशन। इसके अंदर आपको नजर आ रहा है इंटेल कॉर्पोरेशन है। और इंटेल कॉर्पोरेशन इस वक्त दुनिया भर में जितने भी HP के और डेल के कंप्यूटर्स और मुख्तलिफ जो बाकी कंपनियाँ हैं, उनमें जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं वो मोस्टली इंटेल के हैं। और उसके अलावा जो चिपसेट्स हैं, ये चिपसेट आपको फोकस करें कैमरे को, जो सेंट्रल कंट्रोलिंग चिपसेट भी इंटेल की है। डेल टोटली इंटेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। तो कूलिंग आपको समझ आ रही है, यहाँ से हवा के प्रोसेसर में से गुजर के यहाँ से सक होके यहाँ से एग्जॉस्ट हो जाती है। गोल्ड मार्क माइक्रो प्रोसेसर का ये गोल्ड मार्क नजर आ रहा है आपको। ये गोल्ड मार्क यहाँ पे होता है, इस जगह पे नजर आ गई, ये यहाँ पे होगा, ठीक है। वापस बिठाना है तो उसके हमने क्या करेंगे, इसको ये हमने इसको ये रखा और इसको बंद कर दिया, बंद कर कैमरे बंद। ये आपका ट्रांजिस्टर, ये नजर आ रहा है, ये ट्रांजिस्टर PNP NPN पढ़ा था आपने, PNP NPN, ओके। रेजिस्टेंस बहुत माइक्रोस्कोपिक है, लाइट ऑन करेंगे मोबाइल की। यहाँ पर आप डिस्प्ले कार्ड लगा सकते, डिस्प्ले कार्ड, VGA कार्ड, गेम कार्ड जिनको बोलते हैं, ग्राफिक कार्ड, वो यहाँ लगते हैं। इसको बोलते हैं PC स्लॉट 1 PCI X16 स्लॉट 25 वाट्स कंज्यूम करती है यहाँ पे DC में। पास करो, DC सेल है ये, नजर आ रहा है आपको। कंप्यूटर का टाइमर, कंप्यूटर का क्लॉक, कंप्यूटर का जो कैलेंडर चल रहा है वो इस बैटरी की वजह से चल रहा है। 3 वोल्ट DC बैटरी की वजह से आपका ये चल रहा है। ऑलमोस्ट डन। यस सर। तो इसको निकालने का बच्चों तरीका जरा देख लो, इसको ये ट्यूजर लो आप लोग, ये निकालने का तरीका, ओके। इसको वापस बिठाना है, उसके लिए क्या करेंगे, ये रखे ऐसे, ओके। ये 50-100 रुपये का मिलता है, चेंज होता है, 6 मंथ का चेंज होता है। 3 वोल्ट DC, आउटर जो है वो पॉजिटिव है, इनर जो नीचे वाला है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव। ये वीडियो बायोस पे पासवर्ड था, हमारी बायोस पे पासवर्ड था। इस बायोस के पासवर्ड को डिसेबल करने के लिए हमें जंपर उतारना होगा। पासवर्ड डिसेबल हो गया, डिसेबल करने के बाद अगेन इसको लगा दें, यहाँ पे PSWD लिखा होता है पासवर्ड। अमूमन ये पासवर्ड पावर सप्लाई के पावर जो कनेक्टर होता है इसके करीब होता है। ये SATA की पोर्ट है, ये भी SATA की पोर्ट है, ये भी SATA की पोर्ट है। ब्लू कलर की SATA की पोर्ट हार्ड ड्राइव के लिए, और ये ऑरेंज की जो पोर्ट है, ये दूसरी जो ब्लैक है ये हमारी ऑप्टिकल के लिए। तो ब्लू जो पोर्ट है उसको 0 SATA 0 बोलते हैं, हार्ड ड्राइव के लिए, ठीक है। ये हार्ड ड्राइव की कनेक्टिविटी SATA है, बाकी पावर सप्लाई से आपकी पावर होगी। ओके बेटा, ऑलमोस्ट डन। यस सर। कोई सवाल